हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस क्लास। देखो आज के इस क्लास में हम लोग सीखो ये कविता पढ़ने वाले हैं। तो इस कविता में हम लोगों को यह पता चलता है इस कविता से कि हम लोग हर किसी चीज़ से कुछ सीख सकते। मतलब कि अगर हमारे पास एक फूल हो तो उससे भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। यानी कि हर कोई चीज़ हमें एक नया और अच्छा संदेश देती है जिससे हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मानो छोटी चींटी होती है, वह भी हमें कुछ सिखाती है। यानी कि वह भी एक हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है और आगे वह जैसे कि वह हमेशा आगे बढ़ती रहती है, उसी तरह हर किसी व्यक्ति को वह भी एक अच्छा संदेश देती है। जैसे कि मानो फूल हो, वह भी हमें नित हंसना सिखाती है। मतलब कि हर समय हम लोगों को फूल सा खिलता रहना चाहिए, यह सब सिखाते हैं। तो चलिए फिर आज की इस कविता को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो सबसे पहले देखो ये पेज नंबर है 81। तो 81 से पेज नंबर आपको ओपन करना है। सबसे पहले है फूलों से नित हंसना सीखो। देखो आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है कि एक तरु की एक डाली है, उसके बाद में बहुत सारे जो भी यहाँ पर एक पानी जैसा दिख रहा है ना, सभी को वहाँ पर दिख रहा है। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। मतलब कि हमारे घर के पास या फिर हमारे घर के गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं और उन फूलों से हम लोगों को अलग अलग महक होती है। मतलब कि हर फूल एक जैसा नहीं होता। जैसे कि मानो एक गुलाब का फूल हो, वो भी हमेशा हंसते रहता है, यानी कि हमेशा खिला रहता है, पर वो भी हम लोगों को कुछ सिखाता है। मानो उसको कुछ कांटे रहते हो, पर वो कांटे हमेशा दबे ही रहते हैं। वो फूल हमें खिलने यानी कि वो हमेशा हंसते रहता है। कोई भी फूल हो, जैसे कि वो कभी मुरझाता नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को फूल से भी सीखना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। हमारे जीवन में भी उसी तरह हमेशा हंसी की एक लहर होनी चाहिए। तो भौरों से नित गाना, तो जिस तरह भौरे भी हमेशा गाते ही रहते हैं, तो हमें भी उसी तरह हमेशा गाते ही रहना चाहिए, हंसते गाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि जैसे देखो आपको सभी को पता है एक बड़ा पेड़ होता है, उसके डालियाँ होती है, यानी कि तरु की जो भी डालियाँ होती है, हमारे घर में जैसे बहुत से बेल रहते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, एक बड़े पेड़ को हमेशा लहराते रहते हैं, यानी कि लपेट के रहते हैं। तो जो तरु की डालियाँ है, झुकी डालियाँ, यानी कि वो हमेशा लपटी हुई रहती है। तो जिस तरह वो डालियाँ हमेशा एक पेड़ को पकड़ के रखती है, तो उसी तरह हम लोगों को भी हमेशा अपने जीवन में यही सब करना चाहिए। यानी कि अपने धैर्य को हमें पकड़ के रखना चाहिए और उसी धैर्य को हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ना है, उसी धैर्य को लेकर। तो नित सीखो शीश झुकाना। शीश यानी क्या होता है, देखो यहाँ पर शीश का जो अर्थ होता है वो है सिर, यानी कि हम लोगों को भी हमेशा सिर झुकाकर ही रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और वृक्षों से सीखो सबके गले लगाना। देखो सूरज की किरणें जैसे कि हर सुबह एक नई सुबह लेकर जागती है। यानी कि जो सूर्य है हर सुबह अपना जो काम है वह करता ही रहता है, यानी कि उसका काम क्या है, हमेशा उगने का। तो उसकी जो सूरज की किरण है उससे भी हम लोग सीख सकते हैं। यानी कि वो हर सुबह अपना एक काम करती है, वह हर किसी के जीवन में जिस तरह छोटी सी किरणों से रोशनी भर देता है, उसी तरह हम लोगों को भी अपने जीवन में रोशनी भरना चाहिए। देखो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। वो हर किसी व्यक्ति को जगना यानी कि नींद से जगाना भी जगाते हैं और
हर किसी को जगना भी सिखा देते हैं। यानी कि जो सूरज की किरण होती है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी यानी कि सबको पता है जो सूरज की किरण होती है वह हर किसी के लिए उपयोगी होती है। जैसे कि कोई खेत में रहे किसान हो, है ना, उनको भी काम आती है। हर किसी को वह कुछ ना कुछ मदद करती ही रहती है। तो उसी तरह हम लोगों को भी सीखना चाहिए। लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरह छोटे छोटे जो बेल होते हैं वह क्या करते हैं कि हर एक पेड़ को लपेटे हुए रहते हैं, हर पेड़ को वह गले लगाते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी अपने जीवन में हर किसी व्यक्ति से हम लोगों को प्रेम से, स्नेह से रहना चाहिए। उनके साथ भी हम लोगों को अच्छे से रहना चाहिए। उनके हमारे स्वभाव में एक हम लोगों को अच्छी किरण जगानी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। देखो सभी को पता है कि जो दीपक होता है ना, अगर हमारे घर में अंधेरा रहता है, हमारे एक कमरे में अगर अंधेरा छा गया तो हम लोग एक छोटा सा दिया जलाकर हमारे जो कमरे को रोशन कर देता है। एक छोटा सा दिया मानो वह भी एक काम करता है ना। छोटे सा दिया जो होता है वह पूरी तरह हर कमरे को रोशन कर देता है, उजाला कर देता है। तो ठीक उसी तरह हम लोगों को भी अपने जीवन में जो अंधकार रूपी अंधेरा है ना, अज्ञान का अंधेरा हमारे जीवन में छाया है, उसको हम लोगों को दूर करना है। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। देखो पृथ्वी से भी हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि हम पृथ्वी जो है, हम किस पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। और जो भी यानी कि तूफान या फिर बहुत सी आंधी आती है तो वह सब कौन सहन करता है, पृथ्वी सहन करती है। जो भी हमारे पृथ्वी पर, धरती पर जो भी चीज़ें हैं वह उसका जो बोझ है वह किस पर है, पृथ्वी पर है। तो उससे भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि हर जीवों की हर सेवा करना हम लोगों को सीखना है। यानी कि हम लोग भी हमारे जीवन में हर किसी मददमंद व्यक्ति की हम लोग सेवा कर सकते हैं। हर व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उनकी हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। देखो जिस तरह पानी की जो धारा होती है, यानी कि जो रिवर होती है, जो नदी होती है, वह हमेशा बहती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो ठीक उसी तरह हम लोगों को भी पानी से हमेशा आगे बढ़ने के लिए पानी भी हमें सिखाता है। तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, यानी कि वो जब जैसे आगे हमेशा लहराता रहता है पानी, तो उसी तरह हम भी हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए हमें सिखाता है। कौन? पानी। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। और जो भी धुआं होता है ना, जैसे कि अगर कोई लकड़ी का धुआं हो तो वो भी हमेशा ऊपर उठता है। तो ठीक उसी तरह जो धुआं हमेशा आगे ऊपर उठता है, कभी वो नीचे आता है क्या? नहीं आता। तो उससे भी हम लोग सीख सकते हैं कि हमेशा हमारे जीवन में हमें ऊपर उठना है। यानी कि हमारा जो नाम है हम लोगों को ऊपर उठाना है। जैसे कि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तब हमारा नाम भी ऊंचा रहेगा। तो धुएं से भी हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हमेशा ऊंचे उठना। दूसरे स्थान में दिया है, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। देखो एक जो छोटी सी मछली होती है उसका जीवन कहाँ पर होता है? पानी में होता है। तो जैसे कि मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन जब वो पानी के बाहर आ जाती है तो वो क्या होती है? अपना प्राण छोड़ देती है। तो मछली अपने खुद के देश में रहती है ना। तो उसी तरह हम लोगों को भी
मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। यानी कि हम लोगों को भी अपने स्वदेश के प्रति, अपने देश के प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए, कुछ प्रेरणा होनी चाहिए। और हमें देश के प्रति कोई भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, या फिर हम लोग कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और अपने प्राणों को हम लोग हमारे देश के प्रति हमेशा अपने प्राणों का बलिदान दे सकेंगे। तो उस मछली से भी हम लोगों को सीखने को मिलता है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जैसे कि पतझड़ के पेड़ हुए है ना, जैसे पतझड़ के पेड़ जो है, यानी कि जब पतझड़ आ जाता है तो सब पेड़ पौधे क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके जो पत्ते हैं सूख कर गिर जाते हैं, यानी कि पूरा जो पेड़ है उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो उससे वो किस तरह धीरज धर के रखता है, यानी कि कितनी भी परेशानी क्यों ना आए तो भी वह जो पेड़ है धीरज धर के रखता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम लोगों को धीरज धरना चाहिए। और किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले धीरज धर कर हम लोगों को मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। यानी कि जिस तरह एक मछली भी हम लोगों को खुद के देश के लिए कितने भी प्राण अपने जान पर खेलना क्यों ना पड़े तब भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उसी तरह पतझड़ के पेड़ भी हम लोगों को सिखाते हैं, यानी कि उस सीज़न में जो पेड़ होते हैं उसके सभी पत्ते झड़ जाते हैं। तो वह जिस तरह धीरज धर के रखता है उसी तरह हमारे जीवन में भी हम लोगों को धीरज रखना है। तो इस तरह थी आज की यह सीखो कविता। यानी कि हर किसी से हम लोग सीख सकते हैं, जैसे कि फूल हो, जैसे कि तरु की डालियाँ हो, सूरज की किरणें हो, देन दीपक हो या फिर जलधारा हो। यानी कि हम पानी जो है वह भी हम लोगों को कुछ सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा सा धुआं क्यों ना हो वो भी हमेशा ऊपर ही उठता है। तो हर किसी चीज़ से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलती है, वह अपने जीवन में भी हम लोगों को क्या करना है, स्थायित करना है। यानी कि हमारे जीवन में भी उसको अपनाना है, यही सब बातों को। तभी हमारा जीवन जो है वह क्या होगा, एक सफलता प्राप्त जीवन बन जाएगा और हमेशा हम लोग अपने जीवन में खुश रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह की सीखो यह कविता। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।